जिला पंचायत चुनाव और प्रधानी के चुनाव को लेकर जिस तरह गांवों में कयास लगे हुए हैं, हर कोई जानना चाहता है कि आखिर भागीदारी किसकी दमदार है। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं वार्ड नंबर 7 मुरादनगर में उनके प्रत्याशी से बारे में, क्योंकि जहां लड़ाई अच्छी हो वहां प्रत्याशी भी अच्छे होते हैं। क्योंकि बातचीत जिस तरह की चलती है वो प्रत्याशी खुद बताता है कि गाँव में उसकी मेहनत कितनी चल रही है। बात करते हैं वार्ड नंबर 7 से, फारूक चौधरी साहब हैं और उनको पहले बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं कि आप वार्ड नंबर 7 के लिए चयनित हुए, क्योंकि पता नहीं कितने कयासों के बाद आप यहाँ पोजीशन पे पहुंचे हैं। कैसी ये चीजें हैं रही और क्या क्या आपने देखे हैं, क्या क्या अब मेहनत चल रही है, वो सब बताइए आप। नहीं, मेरा नाम फारूक चौधरी है। जी। मैं समाजवादी का समर्थित प्रत्याशी हूँ। वार्ड नंबर 7 से चुनाव लड़ रहा हूँ। मेरा चुनाव बहुत अच्छा है। मैं करीब करीब 5 दौरे हर गांव में कर चुका हूँ। रेवड़ी से लेकर सैंतली तक मैं सारे आपको गिनवाता हूँ। रेवड़ी, मनोली, भदोली, खैराजपुर, नेकपुर, भींग, रावली कला, मिलक रावली, आपका ढिंडार, सुल्तानपुर, सलेमाबाद, हुसैनपुर, सरना, सैबिसवा, जलालपुर, नबीपुर, सालतपुर, सैंतली, मिलक, चाकरपुर। मैं इन गाँव 5 बार जा चुका हूँ और मुझे इतना बड़ा प्यार लोगों का मिल रहा है हर वर्ग से। जहाँ भी मैं जाता हूँ मुझे बहुत प्यार मिल रहा है। मुझे हर जगह वोट मिल रही है और मेरी समझता हूँ कि मेरी जीत निश्चित है। तो इसमें आप पहले प्रत्याशी आप हैं जो पूरा अपनी उंगलियों पे गांवों के नाम बता चुके हैं, और किसी प्रत्याशी ने शायद नहीं बताया हो, लेकिन एक प्रत्याशी है जिसने अपनी उंगलियों पर पूरे 21 गांवों के नाम बता दिए। आप ये बताइए कि गांवों में आप बता रहे हैं प्रेम प्रसंग सारी चीज मिल रही है, आप क्या सोचते हैं कि गांव में क्या चीज की सबसे ज्यादा कमी है, किस चीज के लिए आप लड़ाई लड़ेंगे, क्या उनके वादे रहेंगे? नहीं, मैं जैसे घूम रहा हूँ मैं समझता हूँ कि सड़कें टूटी पड़ी हैं, नाली में गंदगी हो रही है, पानी की व्यवस्था नहीं है, सफाई सुथराई बिल्कुल नहीं है। स्कूल में देखता हूँ बंद पड़े हैं, गंदगी भरी पड़ी है। तो ये सब मैं दूर करूँगा। अगर मैं इंशाल्लाह चुनाव जीतता हूँ तो मैं इन सब पर फोकस रखूँगा। मैं ये सब चीज़ दूर करके दिखाऊँगा। अच्छा, देखा जाए तो इस वार्ड में एक मुस्लिम बहुल चेहरा आप हैं, तो कहीं दिखता है कि कुछ इसमें परेशानी या कुछ ऐसा पावर दिखती है या कुछ अलग, क्योंकि समाजवादी पार्टी से भी आप वरिष्ठ नेता हैं, क्या लगता है कि इस मामले में कैसे देखते हैं आप? नहीं, मैंने कभी हिंदू मुस्लिम की राजनीति कभी नहीं करी। जी। ये तो चुनाव लड़ रहा हूँ मैं जिला पंचायत का, लेकिन मैं तो 30 साल से लोगों की सेवा कर रहा हूँ। मैं 30 साल पहले समाजवादी मैंने ज्वाइन की थी। मैं सन 92 में नगर का अध्यक्ष बन गया था समाजवादी का। नगर के अध्यक्ष से मैंने प्रदेश सचिव तक ये पार संभाला है, कार्यभार संभाला है समाजवादी में। और ऐसा मेरे नेताजी भी मेरे घर पर आ चुके हैं। मेरा सौभाग्य है ये कि माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव मेरे घर पर आ चुके हैं। तो मैं तो बहुत पुराने समय से 30 साल से लोगों की सेवा कर रहा हूँ, लोगों के बीच में रहता हूँ, इसलिए सारे गाँव की मुझे याद है। जमीन से जुड़ा आदमी हूँ, हर गाँव में आना जाना मेरा पहले से रहता है। सब जगह मेरे लोग हैं, सब जगह मेरे संबंध हैं। तो हमारी टीम जो है नेकपुर गांव गई थी, वहां हमने लोगों से बातचीत की, काफी प्रेम प्रसंग दिखा, आपके बारे में बहुत वाहवाही रही। नेकपुर गांव के लिए आप क्या कहेंगे? नहीं, नेकपुर का मुझे बहुत बड़ा सहयोग पहले से मिलता रहा है। ये मैं चुनाव अब लड़ रहा हूँ। मैंने पीछे माननीय सांसद रहे हमारे गोयल जी, उन्हें भी चुनाव लड़ाया है। पीछे बंसल जी चुनाव लड़े थे, उन्हें भी चुनाव लड़ाया है। तो हम लोग सब जाते हैं, हमेशा मुझे प्यार मिलता है। जहाँ मैं कह देता हूँ मेरे लिए हमेशा नेकपुर हमेशा तैयार है और वहीं वोट डाल देता है। अच्छा, एक लास्ट सवाल ये है कि आप कहो सभी सुने या कोई एक मैसेज देना हो अपने गांव वासियों को या गांव वाले लोगों के लिए, तो आप क्या मैसेज देंगे? नहीं, मैं उनसे यही कहूँगा कि आप सब जितने प्रत्याशी यहाँ खड़े हैं सबकी आप जानकारी करें और मेरी भी जानकारी करें। अगर पूरे क्षेत्र में मुरादनगर का रहने वाला हूँ, पूरे क्षेत्र वालों से मेरा एक निवेदन है कि आप पूरी जानकारी करें सब प्रत्याशियों की और मेरी भी जानकारी करें। अगर एक भी आदमी मुरादनगर में हिंदू या मुसलमान मुझे ये कह दे कि उस प्रत्याशी में ये कमी है, वो काम नहीं करने वाला नहीं है, तुम थाने के काम नहीं करा सकता, तुम्हारे काम नहीं करा सकता, तुम्हारे सुख दुख में काम नहीं आ सकता, या लड़का भला नहीं है या मेहनती नहीं है, तो मुझे वोट एक मत देना।
मेहनती की तो बात आप बिल्कुल साफ तौर पे बता ही दें, क्योंकि मेहनती के लिए हम बता दें कि अभी से नहीं, काफ़ी टाइमों से इनका जुड़ाव गांवों से रहा है। और नेकपुर के जो लोग हैं उनका प्रेम भी हम आपको दिखा चुके हैं कि किस तरीके से नेकपुर के जो जनता है वो किस तरह से समर्थन दे रही है। नेकपुर ही नहीं, काफ़ी गाँवों से इनको समर्थन मिल रहा है। हम एक गाँव की बात नहीं करते, क्योंकि अभी तारीखें हैं और भी तारीखों में हम कई कई गाँवों में दौरा करेंगे, वहां हम आपको दिखाएंगे किस तरीके किस प्रत्याशी का ज्यादा भागीदारी उम्मीदवारी है। एक मिनट और जी जी लूंगा मैं आपसे। जी जी। ये नेकपुरी नहीं, आप जहाँ भी जाएंगे, आप जहाँ भी जाएंगे, खैराजपुर, रावली, भींग, आपका सैंतली, सुल्तानपुर, हुसैनपुर, ढिंडार, सहबिसवा, जलालपुर, शोभापुर, नबीपुर, सालतपुर, मिलक चाकरपुर, यहाँ आप जहाँ भी जाएंगे आपको ऐसे ही इंशाल्लाह सब लोगों का प्यार मिलेगा। सब लोग एक तरफा, मेरा चुनाव है, मेरा किसी का चुनाव नहीं है। अच्छा अच्छा, सारे ये में एक सारे में सब है और आधे में अकेला। एक चीज ये बताइए कि लोगों को कैसे क्या चुनाव चिन्ह मिला है, और आप चुन कुछ रहे थे, या कुछ चुनाव चिन्ह के बारे में बताएं। नहीं, चुनाव चिन्ह तो देखो, हमारी मैं जो मन पसंदीदा चुनाव चिन्ह था वो तो हमारा साइकिल है। मैं समाजवादी का आदमी हूँ, जी जी। लेकिन पार्टी सिंबल में चुनाव हो नहीं रहे। लेकिन मुझे मेरा चुनाव बहुत अच्छा है। मेरा चुनाव केतली है, और मैं अपने सभी क्षेत्रवासियों से, जो मेरे वार्ड में गांव आते हैं, मैं सबसे एक निवेदन अपील करता हूं कि आप मुझे जिताएं। आने वाली 15 तारीख में केतली के निशान पर वोट लगाकर मुझे कामयाब बनाएं। मैं आपसे वादा करता हूं कि आप 5 साल नहीं, पूरी जिंदगी आपके बीच में गुजार दूंगा। आपके लिए पूरी जिंदगी काम करूंगा। तो ये थे हमारे साथ फारूक चौधरी, जिन्होंने बिल्कुल एक अपील की है लोगों से। अब देखते हैं कि लोग इनकी अपील को कितना मानते हैं। राहिल कस्सार के साथ अबशार उलग, प्राइम मीडिया न्यूज़, गाजियाबाद। ग्राम पंचायत चुनाव का जैसे ही बुगुल बचा, प्रत्याशी अपने अपने फील्ड में उतर चुके हैं। सभी ने अपने अपनी भागदौड़ संभालनी शुरू कर दी है। किस तरीके से उन्होंने गांव-गांव जाके अपना प्रचार प्रसार किया है वो हम आपको पहले ही दिखा चुके हैं। और वहीं हम आपको आज जो प्राइम मीडिया न्यूज़ की टीम पहुंची है वो इस वक्त नेकपुर गांव है उसमें पहुंची है। वहाँ हमारे साथ ये नेकपुर गांव के कुछ लोग हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि वो दिखाएं सबको, क्योंकि गांव के बारे में जो चीज़ सामने आती है वो सिर्फ गांव वाले ही बता सकते हैं। और उनका क्या राय है और क्या उनकी निष्पक्षता है, वो उनसे ही बातचीत करेंगे। सबसे पहले आपसे पूछना चाहेंगे कि गांव में इस वक्त चुनावी माहौल बना हुआ है, उसको देख कर आप क्या कहना चाहेंगे? गांव में चुनाव माहौल बना हुआ, जगह जगह चौपाल लगी रहती हैं और प्रत्याशियों के बारे में चर्चाएं चलती रहती हैं कि ये प्रत्याशी कैसा है, इसको वोट दे, इसको। अब हमारे गांव में सबसे ज़्यादा दिक्कत है, हमारे यहाँ से लड़कियां जाती हैं 5 किलोमीटर इंटर कॉलेज में पढ़ने के लिए, जिसमें से सुनसान रास्ता है सारा। अब लोग इसी मुद्दे पर ज़्यादातर ध्यान देते हुए, फारूक भाई एक मजबूत प्रत्याशी हैं मुरादनगर से, और ये लोगों का विश्वास है उन पे कि हमारा ये शायद ये काम सफल हो सकता है इंटर कॉलेज का, और काफ़ी और भी विकास की जो भी बात है, तो इसीलिए फारूक भाई को ज़्यादा % में हमारे गांव की जनता वोट देने का काम कर रही है। अच्छा, आपने प्रत्याशी का नाम ले दिया है फारूक भाई का, तो क्या ये तो नहीं है कि मुस्लिम बहुल इलाका है तो इसलिए आप सपोर्ट कर रहे हैं, या उनकी छवि के बारे में, उनके बारे में क्या? क्योंकि प्रत्याशी के सबसे पहले आप छवि देखेंगे ना, तो छवि के बारे में बताइए। देखिए मैं मुरादनगर से विधानसभा उपाध्यक्ष हूँ आम आदमी पार्टी का। तो वो समाजवादी पार्टी से हैं, ये देख लेना दोनों तरफ। मैं बोल रहा हूँ आपसे, हमारे गांव की जनता का जो मन है फारूक भाई को वोट देने का है, इसमें क्लियर है। हमारा भी एक प्रत्याशी है, ये कोई ये शर्मा है। बताइए, आप आम आदमी पार्टी से हैं, अपने प्रत्याशी को और प्रत्याशी का नाम नहीं जानती क्योंकि उसकी पहचान नहीं है। मेरी भी मुलाकात उनसे नहीं हुई है आज तक, और उसे पार्टी ने जैसे भी चुनाव में उतारा है या मैदान में, मेरी मुलाकात नहीं हो पाई है। फारूक, अब मैं नेकपुर गांव का रहने वाला हूं, अब जनता से मैंने सोचा अपनी पार्टी को वोट करने के लिए। आम आदमी पार्टी को सब बेहतर बताते हैं, सब बात ठीक है, लेकिन लोगों का मन है कि बस फारूक भाई को वोट देंगे। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, हम तो जनता से अपील कर सकते हैं। ये तो जनता के ऊपर रहा है। आप क्या सोचते हैं, बड़ी वोट का जो निष्पक्षता है वो किधर जा रही है? भैया फारूक को ही देंगे हम तो वोट। अच्छा, क्या क्यों, मतलब कि क्या बढ़ाव चढ़ाव है, या कुछ उन्होंने काम किए हैं, कार्य किए हैं, क्या क्या छवि है? ना ठीक आदमी, बढ़िया आदमी। अच्छा अच्छा, तो बाकी लोगों से भी जानते हैं। आप गांव में रहे हैं, आपने गांव देखा है पूरे अच्छे तरीके से, तो आप क्या सोचते हैं कि बड़ी वोट का निष्पक्ष किधर जाता है? फारूक की तरफ। फारूक की तरफ। हाँ, फारूक की तरफ। अच्छा, तो कुछ प्रत्याशी के बारे में बताइए कि प्रत्याशी कैसा है, कैसा नहीं? अच्छा है, बढ़िया है, जो सुनने में आ रही है
काम करा होगा अच्छा आदमी। अच्छा, तो ये अब जो हमें बताएंगे वो गांव के जो युवा हैं उनसे ही बातचीत करते हैं। वो हमें बताएंगे कि गांव के युवा बड़ी वोट को लेके क्या सोचते हैं। इस वक्त फारूक साहब हैं तो उनके लिए बारे में क्या कहेंगे? फारूक साहब को फारूक साहब को पूरा गांव ने इस वक्त जो है सोच लिया है कि फारूक साहब के लिए वोट रहेगा। हाँ, तो आपने देखा किस तरीके से कोई अलग पार्टी से भी है, कोई किसी अलग मुद्दे से भी है, लेकिन एक ही तरफ उनका नारा हो रहा है फारूक चौधरी के लिए। शायद लिखता है विकास की लहर के लिए उन्होंने उनको चुना है या उनकी साफ छवि को लेकर। बाकी और भी गाँव के लोगों से मिलेंगे। देखते रहिए हमारे साथ। प्राइम 18 न्यूज़ से अफशार उल हक, राहिल कस्सार के साथ।